एवरीवन वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने सुना था जो अविका थी, उसके कुछ कंपनी के एम्प्लॉयज फ्रेंड्स थे, वो घर आए थे सडन सरप्राइज, एक प्रकार का बोल सकते हैं। और सरप्राइज उनको मिल गया था, वो देने आए थे अविका को, बट वो सरप्राइज हो गए थे बिकॉज अविका के घर पे उनकी बॉस थी, बॉस यानी राधिका, जिसको देखे वो लोग सरप्राइज थे। और सबसे बड़ा शॉक उनको तब लगता जब उन्हें पता चला कि राधिका जो है अविका की वाइफ। और जो राधिका अविका है उनको कुछ बताने जा रही होती है कि मतलब तुम लोग गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने किस रीजन से शादी किया है ये सब। बट जो राधिका होती है उनको भगा देती है कि तुम लोग हम लोग के मूवमेंट डिस्टर्ब कर रहे हो, क्या हो ऐसा ऐसा वाला। और बेचारे वो डरे मारे भाग जाते हैं, बिकॉज राधिका से कौन नहीं डरता है। वो तीनों लोग वहां से चले जाते हैं। इधर जो अविका है, राधिका है ना, अविका को प्रेशर करती है या फिर फोर्स करती है बोल सकते हैं कि मतलब उसके लिए, राधिका के लिए अपने दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फीलिंग्स लानी चाहिए, या फिर लाने की कोशिश करो। एक बार मुझे एक अलग नज़रिए से देखो, अपनी बॉस की तरह नहीं। बट जो अविका है वो मना करती, कहती कि राधिका तुम दुनिया में सब करना या फिर मुझसे करवाना, लेकिन प्लीज़ मुझसे प्यार मत करना। बिकॉज मेरी एक अलग दुनिया है, अलग लाइफ है, और जब भी मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ, एट द एंड मुझे सब छोड़ के जाना पड़ेगा। और जो राधिका है वही सुनती है, बट वो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं प्रेशर करती है उसको, कविका को। एंड 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 में मान जाती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। बट अगर तुम्हें थोड़ा सा भी मुझसे प्यार हो गया और मुझे पता है चला, या तुमने जैसे आगे बात बढ़ाई, तो फिर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने। और जो अभी का वो मान जाती, कहती ठीक है फिर देखते हैं, वो तो वक्त बताएगा। ये सारी बातें करने के बाद में ये लोग पार्क में घूमने जाते हैं, होता है बस बढ़िया सा पार्क, वहाँ घूम रहे होते हैं। मास्क पोस्ट लगा बोल सकते हैं, पूरे अपने हाइट कर रहे थे एक प्रकार से बोल सकते हैं ना। सेलिब्रिटीज लोग नहीं जाते हैं एकदम छुप उप के, कैप मास्क हुडी उडी पहन के, ऐसे था ये दोनों, इन दोनों अपने घूमने गए थे पार्क में। जो राधिका पार्क में किसी कपल्स को देखती है, मतलब वो लोग गिफ्ट दे रहे थे एक दूसरे को, अपनी सेलिब्रेशन कर रहे थे, एनिवर्सरी कुछ था। तो जो राधिका है, उसके दिमाग में भी क्लिक होता है, तो वो कहती है अविका से कि हम लोग भी मतलब एनिवर्सरी टाइप का कुछ करते हैं। इनकी एक हफ्ते हुए थे शादी को। तो जो राधिका वो कहती है हम लोग एक वीकेंड मतलब बोल सकते हैं एक हफ्ते की एनिवर्सरी मनाते हैं, तुम मेरे लिए गिफ्ट लाना, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाता हूँ, ये बोल के ये लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यहीं तक की स्टोरी थी गाइस। अब आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। जो राधिका अविका थी वो गिफ्ट लेके, रात का टाइम था, राधिका के घर आ चुकी थी। डिनर टाइम पे राधिका ने बुलाया था, तो अभी डिनर का टाइम है, वो दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, लंच कर रहे हैं। मैं लंच कह रही हूँ यार, पागल हो गई हो क्या डिनर कर रहे हैं गाइस, मारो मुझे यार, डिनर कर रहे हैं। और जो राधिका है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, एक्साइटेड है। और बातें एक्साइटेड में ना गिफ्ट की बात ही करी कि मतलब जो अविका को गिफ्ट देने वाली उसकी एक्साइटमेंट उसको अलग लेवल की है, और वो अविका के लिए गिफ्ट लाई उसके लिए भी अलग ही एक्साइटमेंट है वो। बट जो अविका थी ना, राधिका की एक्साइटमेंट देख के उसे बोल सकते हैं एक प्रकार का ना, वो बोल सकते सेल्फ डाउट हो रहा था। बिकॉज यार, राधिका अगर उसके लिए कुछ भी लेके आई होगी तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंसिव ही होगा वो। और अविका को अभी उसकी एक मंथ की सैलरी ही मिली है, उसमें भी उसका आधा खर्चा निकल ही गया इधर उधर। तो कैसे, मतलब कहाँ से लाके देगी वो राधिका को एक्सपेंसिव गिफ्ट। या तो जो ये लोग का ना डिनर खत्म करते हैं, अपना हो गया था इन लोग का डिनर वहां से। और ये लोग बेडरूम में गए, राधिका के बेडरूम में गए, बेड पे ये लोग बैठे एक दूसरे के सामने। जो इनके गिफ्ट थे इन लोगों ने अपने अपने हाथ में रखे थे। और जो राधिका का गिफ्ट था ना, वो थोड़ा सा बॉक्स था, बॉक्स पैकिंग थी उसमें, थोड़ा सा बड़ा था जो अविका का गिफ्ट था। उसके कंपैरिजन में तो बड़ा ही था, और एक्सपेंसिव भी लग रहा था पैकिंग ये सब देख के। बट जो अभी राधिका का जो चेहरे पे मतलब एक्साइटमेंट थी ना अविका की गिफ्ट देके, वो तो आउट ऑफ द वर्ल्ड थी। जो राधिका है, जैसे ये लोग बेड पे बैठते हैं ना, वो कहती है अविका से, अविका हैप्पी 1 वीक एनिवर्सरी। और ये बोल के जिसके पास गिफ्ट था उसका, वो अविका को पास करती है। और जो अविका है ना, वो भी कहती है हैप्पी 1 वीक एनिवर्सरी। और देखो,
ये जो मैं गिफ्ट लाई हूँ बस मैं यही अफ़ोर्ड कर सकती थी, इसके अलावा मुझे कुछ मिला नहीं ढंग का, बजट में यही आया मेरे। बट जो अभी राधिका थी उसे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो गिफ्ट लेती है और खूब ना बोलते नहीं, एक अलग ही खुशी, अलग ही शाइनी वाले आँखों से, एक आँखों में चमक नहीं आती है जो बहुत ही प्यारी, मतलब खुद को इतनी पसंद आए वो कोई चीज़ और वो हमारे सामने हो तो अलग एक शाइन होता है चेहरे पे, आँखों में, वो थी राधिका के चेहरे पे। उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि राधिका ने उसे कैसा गिफ्ट दिया है, क्या गिफ्ट दिया है। उसे ये था कि राधिका ने उसे, सॉरी, अविका ने उसे कुछ गिफ्ट किया है। और जो राधिका थी, वो अविका से कहती है गिफ्ट ओपन करने के लिए, बट जो अविका है वो कहती है बाद में कर लूँगी, पहले तुम ओपन करो अपना और बताओ कैसे लग रहा हो। और ये बोल के वो अपना गिफ्ट साइड में रख देती है। और जो जो राधिका थी भाई, उसे तो एक्साइटमेंट थी ही, तो कहती है ठीक है भाई, ओपन करते हैं। इतना बोल के वो गिफ्ट का जो रैपर होता है ना वो सब खोलने लगती है। और जैसे ही वो खोलती है ना, उसमें ना एक वॉच होती है। वॉच बोल सकते हैं, नॉर्मल वॉच थी, ज़्यादा महंगी नहीं थी, बट थी, बोल सकते हैं महंगी थी नहीं, लेकिन उतनी महंगी नहीं थी। राधिका के, बोल सकते हैं राधिका जिस टाइप के वॉच और कपड़े सब लेती थी उस एरिया में तो बिल्कुल नहीं जाती थी, उससे बहुत नीचे थी। हम लोग के टाइप की वॉच थी गाइस, ब्लैक कलर की। उसके वॉच के अंदर जो टाइमर्स वाला नहीं होता, उसके अंदर ना येलो कलर के डिजाइन थे, उसका जो इंटीरियर था ना वो सब येलो येलो था। उसमें एक बेबी सा बना हुआ था, मस्त लग रहा था देखने में वॉच, क्यूट भी था, स्टाइलिश भी था, मस्त थी। और जो विका थी ना, वो कहती है तुम्हें पसंद आई क्या घड़ी? और ये बोल के ना वो ना अपने हाथ आगे करती है और कहती है देखो, ये ना कपल वॉच है और मुझे पता है तुम्हारा फेवरेट कलर ब्लैक है और मेरा येलो, तो मैंने सोचा हम लोग ऐसे पहन लेते हैं ना, अच्छा लगेगा। तो ये सुनने के बाद जो राधिका है वो कहती है तुम्हें मेरा फेवरेट कलर पता है? और जो अविका है वो कहती है हाँ, उस दिन तुमने बताया था ना, और तुम्हें पिंक भी पसंद है, राइट? ये सुनने के बाद ना जो राधिका होती है ना वो एक्साइटमेंट में अविका को हक कर लेती है और कहती है अभी यू आर द बेस्ट, है ना, मुझे तुम्हारा गिफ्ट ना बहुत अच्छा लगा। और ये बोल के अविका के पूरे फेस पे किस करने लगती है और थैंक यू करती है। और जो अविका थी वो भाई वेलकम ही करेगी और क्या कहेगी, कहती है चलो अच्छा है, मुझे तो लगा तुम्हें पसंद नहीं आएगा गिफ्ट, बिकॉज गाइस उसकी बातों में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी थी। जो राधिका है उसको थोड़ा सा फील होता है कि कुछ मतलब है बिहेवियर चेंज ऐसा वाला। तो जो अविका है ना फिर कहती है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है ना तो मुझे बोल सकती हो, मैं मतलब जब मेरी सैलरी आएगी ना तब हम लोग फिर से एक्सचेंज कर लेंगे गिफ्ट्स बढ़िया, तब मैं बढ़िया वाली कुछ दिला दूंगी अच्छी चीज़, अगर तुम्हें ये वाली पसंद नहीं आई हो तो। और जो अभी राधिका है ना वो कहती है अविका मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा गिफ्ट महंगा है या सस्ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि वो तुमने मेरे लिए खरीदा है, वो भी इतने इफेक्ट डाल के, तो उसके तुम ढूंढी होगी, बहुत ही दिमाग लगाया होगा, उसके बाद तुम्हें मिला होगा। और तुमने मेरे लिए गिफ्ट खरीदा, बल्कि तुम्हारे पास पैसे भी नहीं थे फिर भी तुमने एडजस्ट किया ना, ये मेरे लिए मैटर करता है। और ये बोल के जो अविका राधिका थी ना, उसने अविका को हग ही कर रखा था, गले में पड़ी हुई थी उसके, उसके बालों में बोल सकते हैं थोड़ा किस करती है, होता नहीं है समझाते हुए। जो अविका है ना वो कहती है तुम ना बहुत ही सही हो यार, एकदम गुड लड़की। और जो राधिका थी ना वो कहती है तुम भी, और ना वो पूरी ना शाई हो जाती है, बिकॉज भाई अविका उसकी तारीफ एक प्रकार से कर रही थी, उसको अविका को ना उसका जो उसने जो भी बातें बोली वो अच्छी लगी। बिकॉज भाई मोस्टली लोग होते हैं यार, अमीर लोग, वीडियोस वीडियोस के सामने ही वो दिखाते हैं कि भाई सब ठीक है, गरीब है इंसान फर्क नहीं पड़ता, बट असल में फर्क पड़ता है गाइस लोगों को।
एंड जो अविका है, उसने ये बात बोली थी, तो कहीं ना कहीं अविका राधिका के लिए ना एक बहुत ही कॉम्प्लीमेंट था, एक बहुत बड़ा। और जिस तरीके से अभी राधिका बोल सकता है शाई फील कर रही थी, जो अविका है ना, उसे ना बहुत ही क्यूट लगती है, क्योंकि उसके लाल गाल वाल एकदम लाल हो गए थे, उसको ना इतनी क्यूट लगती है ना कि वो राधिका को टाइटली हग करती है, टाइटली, बहुत ही ज्यादा। और ऐसा ना फील कर, बहुत ही ज्यादा टाइट था, तो राधिका को फील होता है कुछ ज्यादा, तो कहती है अविका, तुमने मेरी पूरी बॉडी खुलवा दिया है। और जो राधिका थी, अविका थी ना, ये बात सुनती है और कहती ओ सॉरी। जो राधिका है वो कहती है कोई नहीं, तुम मुझे हग कर सकती हो, ये बोल के वो उसे दोबारा हग करती है। और राधिका फिर अविका से कहती है अविका, वैसे मुझे एक चीज पता चली है, तुम्हें क्यूट लोग ज्यादा पसंद है, राइट? ये बात सुनने के बाद जो अविका है वो कहती है क्या? जो राधिका है वो कहती है तुम्हें क्यूट लोग पसंद है, मुझे पता चला है, बिकॉज मैं तुम्हारे सामने कितनी भी सेक्सी हॉट या कुछ भी बन के आ जाऊं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मैं थोड़ी सी क्यूट हरकतें या फिर क्यूट नेचर, क्यूट कुछ भी कर दूं, तुम तो जैसे लगता है दुनिया की सारी चीजें लाके मुझे दे दोगी, तुम टोटली मेरे पीछे पड़ जाओगे, ऐसे बिहेव करने लगती हो। जो राधिका अविका है वो कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट मुझे लगता है जो तुम्हारी क्यूटनेस है ना, यही मुझे सिर्फ इफेक्ट कर सकती है, बिकॉज तुम्हें देखती हूँ ना, तुम मेरी ना कैट, मुझे उसकी याद आ जाती है, तुम्हारी जो कैट आईज है, और जो मतलब क्यूट सा फेस बनाती हो ना, वो। ये सुनने के बाद जो राधिका है वो कहती है तुम्हारे पास कैट है? और जो विका है वो अपना फोन निकालती है पॉकेट में से, और राधिका को दिखाती है उसकी पिक्स, मतलब एक कैट थी, उसकी पिक दिखाती है। राधिका है ना, वो पिक देखती है, वो कहती है वाह, तो बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, और कहती है बट मुझसे ज़्यादा नहीं है, मैं उनसे ज़्यादा क्यूट हूँ। और ये बोल के अविका के हाथ से फोन छीनती है, उसे बंद करती है, साइड में रख देती है। और जो अविका थी वो कहते हैं हाँ तुम हो क्यूट, बट वो भी क्यूट है। और जो राधिका है वो कहती है तुम्हें ना एक ही चीज क्यूट लगनी चाहिए तुम्हारी आंखों में, और वो तुम्हारी वाइफ है, समझे, और कोई नहीं। और ये ना, एक होता नहीं है कि कोई अगर गुस्सा होता है या फिर जेलस होता है, कुछ लोगों का तरीका अलग होता है गाइस, बोल सकते हैं अलग ही क्यूट लगते हैं कुछ लोग जब जेलस होते हैं या गुस्सा होते हैं, तो मुझे बड़े क्यूट लगते हैं यार कुछ लोग। जैसे कि मैं क्यूट करवाती हूँ, मतलब जेलिस करवाती हूँ मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसको, एंड शी इज गाइड सो क्यूट यार। तो ऐसी है ना, तो ऐसी ना राधिका है, जब वो जेलिश होती है या फिर गुस्सा होती है ना, तो एक क्यूट गेस्चर बन जाता है उसका अपने आप ही। और ये देखने के बाद ना जो अविका है वो कहती है तुम्हें पता है ना, तुम मेरी कैट्स के अगेंस्ट फाइट कर रही हो, उससे कुछ फायदा नहीं है। और जो राधिका है वो कहती है तुम्हें समझ आ रहा है मैं जेलिस हूँ, एक तो तुम दूसरे लोगों को कॉम्प्लीमेंट कर रही हो, अभी तुमने क्या कहा, मैं क्यूट हूँ, बहुत क्यूट लगती हूँ तुम, और सिर्फ तुम तुम्हें सिर्फ मैं ही क्यूट लगती हूँ, और अब क्या कर रही हो तुम, किसी और को कॉम्प्लीमेंट कर रही हो। और जो अविका है ना वो कहती है तब तो चलो अच्छी बात है, ये सिर्फ एनिमल्स ही हैं, इंसान नहीं है, वरना फिर तुम उनके साथ क्या करोगी, हम मुझे ही नहीं पता, या फिर उन्हें भी नहीं पता रहेगा। ये सुनने के बाद ना जो राधिका है वो कहती है हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए तुम्हें किसी इंसान को क्यूट कहने की, बिकॉज तुम्हें पता नहीं है मैं उनके साथ करूँगी क्या, बट मुझे पता है पक्का मैं उन्हें मार डालूंगी। और ये सीरियसनेस के साथ कहती है राधिका। ये सुनने के बाद ना
जो अविका है कहती है तुम्हें पता है तुम और तुम्हारी मॉम दोनों एग्जैक्टली सेम हो। तुम लोगों ने एक ही प्रॉमिस किया है। और प्रॉमिस भी क्या कि अगर किसी एक तुम्हारी माँ ने प्रॉमिस किया है कि अगर मैंने किसी और से शादी की तो उसे मार देंगे, तुम कह रही कि मैंने किसी और को कॉम्प्लीमेंट किया तो उसे मार दोगी। वाह, डर अपने आप ही बढ़ता जा रहा है। और ये सुनने के बाद जो राधिका है ना वो कहती है बेटी उनकी तो इतना तो नेचुरल बनता है ना। वैसे भी ना तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हें दुखी नहीं करूंगी, हर्ट तो बिल्कुल नहीं करूंगी। और ये सुनने के बाद ना जो अविका है वो कहती है सीरियसली तुम्हें याद नहीं तुमने मेरे साथ क्या किया था। मैंने तुम्हारे अंडर में काम करने स्टार्ट ही किया था और तुमने मुझे इतना हार्ड टाइम दिया काम करने का, इतना वर्कलोड दिया और ऊपर से ड्रग भी किया था तुमने मुझे। ये सुनने के बाद जो राधिका वो कहती है मैंने तुम्हें ड्रग नहीं किया था, यश ने किया था। मैं तो बस चेक करने के लिए किया था, कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें। और ये सुनने के बाद ना जो राधिका है अविका है वो कहती है हाँ ये तो है, बट एक चीज तो कंफर्म होगी कि तुम पागल हो। और ये सुनने के बाद जो राधिका वो कहती है कि हाँ तुम्हारे प्यार में। और ये बोल के जो घड़ी थी इन लोगों ने रखी थी साइड में वो उठाती है अविका, और अविका राधिका को पहनाती है और कहती है वैसे तुम्हारे हाथों में बहुत अच्छी लग रही है। ये सुनने के बाद ना जो राधिका है वो वॉच की तरफ देखती है और कहती है हाँ अच्छी तो होगी, मेरी वाइफ ने चूज की है मेरे लिए। ये सुनने के बाद जो अविका है वो कहती है हाँ तुम्हारी वाइफ की चॉइस बढ़िया है, टेस्ट बढ़िया है उसका। और जो राधिका है वो कहती है हाँ टेस्ट तो बढ़िया है, बिकॉज इतनी अच्छी वाइफ उसने चूज कर लिया अपने लिए तो उस इंसान का टेस्ट तो बढ़िया होगा ही ना। ये सुनने के बाद जो अविका है वो कहती है तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही अपने लिए सेल्फ वो नहीं है कि अपनी तारीफ खुद ही करने वाला। बट जो राधिका है वो कुछ नहीं करते, बस स्माइल पास कर रही होती है। और जो अविका है वो कहती है चलो बहुत लेट हो गया अब हमें सो जाना चाहिए। ये बोल के अविका वहीं सो जाती है, बिकॉज राधिका उसे जाने नहीं देगी तो कंफर्म है, तो वहीं सो जाती है। और राधिका उसके बगल में आती है, उसे हक करती है और उसका जो राइट आर्म था उसको अपना पिल्लो बनाती है, उसको पकड़ के सो जाती है। और जो अविका है वो कहती है कि तुम अपनी घड़ी उतारोगी नहीं क्या, टूट टूट गई तो। बट जो राधिका कहती है नहीं मैं इसको पहन के सोऊंगी। पर भाई जो अविका है वो फिर उसको बोलने की कोशिश करती है, बट राधिका कहाँ सुनने वाली थी। और उसे पता था कि अभी उसकी एक्साइटमेंट और खुशी इतनी है ना कि वो परेशान भी नहीं करने। और ये सब करने के बाद ये लोग सो जाते। गाइस आगे की स्टोरी थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट डे की करते हैं, नेक्स्ट डे ऑफिस का सीन। और आपको जैसे पता है कि कल ये दोनों ऑफिस नहीं गए थे तो कौन संभाल रहा हो ऑफिस, ऑब्वियसली अंशिका। उसी के ऊपर तो काम थोपा जाता है, बेचारी हमारी अंशिका प्यारी सी। ऑफिस का काम उसके ऊपर थोप दिया गया था। एक दिन का ही काम था बट क्या कर सकते हैं भाई, बहुत काम पड़ता है बॉस को पता नहीं है। और जो अंशिका थी एज यूजुअल काम कर रही थी और मन ही मन राधिका को गालियां दे रही थी। बिकॉज एक तो सडनली बिना किसी को बताए अंशिका ने छुट्टी कर ली। खुद तो छुट्टी की अपनी जो असिस्टेंट है उसको भी छुट्टी करवा ली। और जो अंशिका है उसको भाई पता था इन दोनों ने शादी की हो तो ऑब्वियसली बात है दोनों साथ में ही होंगे ना, एक दूसरे के साथ मस्त टाइम इंजॉय कर रहे होंगे, लवी डबी मोमेंट्स क्रिएट कर रहे होंगे, ऐसा कुछ भी सोच रही होती है। और जो इधर अंशिका थी ना बोल सकते हैं उसको हेल्प करने का एक और रीजन था। रीजन ये था कि राधिका ने उसकी और रूही की, अंशिका और रूही की बात आगे बढ़वाई थी। रूही ऐसे ही नहीं अंशिका के साथ डेट पे चली जाती, अगर राधिका ने उसे बोला नहीं होता कि अंशिका के बारे में अच्छी बातें नहीं बताएगी तो क्यों ही जाती है। तो इस वजह से जो अंशिका थी कुछ बोल भी नहीं पाती थी, बिकॉज वो लाचार थी। और उसका पूरा फायदा उठाया था राधिका ने। और जो इधर अभी अंशिका अपने मन में जो गालियां दे रही थी इधर, और राधिका ना बोल सकते हैं ऑफिस आई थी
मतलब नेक्स्ट डे की बात हो रही है ना गाइस, तो नेक्स्ट डे तो वो ऑफिस आई थी, और जो अभी वो काम कर रही थी, और जो इधर राधि अंशिका थी वो उसके बगल में खड़ी थी, मतलब काम के सिलसिले में ही कुछ फाइल्स वाइल्स के लिए, और मन में सारी बातें सोच रही थी, गालियां भी दे ही रही थी। और तब जब वो सोच रही होती है ना, तब तक उसको मतलब आवाज आती है राधिका की। राधिका कहती है, अंशिका, तुम यहाँ खड़े रहना बंद करोगी और जाके हेल्प करो अपनी टीम की, अभी हम लोग की मीटिंग होने वाली है। और ये बात सुनने के बाद ना, जो अंशिका ने फाइल्स पकड़ रखे थे अपने हाथ में, टेबल पे रखती है, और राधिका का दोनों शोल्डर पकड़ती है अपने, और अपनी तरफ टर्न करती है, और कहती है, राधिका, सच सच बताओ, तुम कल पूरे दिन कहाँ थी? और मुझे ना प्रॉपर आंसर चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो मैं मेरा जितना भी काम है ना, सब तुमसे करवाऊंगी। एज ए रिवेंज, मेरा बदला होगा वो। और ये सुनने के बाद जो राधिका है वो सिंपली कहती है एकदम हैप्पी स्माइल के साथ, कि मैं डेट पे गई थी अविका के साथ। और ये सुनने के बाद ना जो अनुष्का, उसको शॉक लगता है थोड़ा सा, डेट? अविका मान कैसे गई वो? वो कहती है, और जो अंशिका है वो कहती है, डेट पे? तुमने कैसे किया ये? तुमने उसे फिर से ब्लैकमेल किया ना, या फिर कोई गिल्ट वाला कुछ लुक पास किया होगा, या फिर धमकी दी होगी तुमने कंफर्म। और जो राधिका है ना उसको लुक पास करती कि आर यू सीरियस वाला, तो मैं ऐसी लगती हूँ? और कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने उसे सिंपली आंसर क्वेश्चन किया था कि डेट पे जाने के लिए, और थोड़ा बहुत मनाया था, और वो मान गई बस। ये सुनने के बाद ना जो राधिका है, अंशिका है ना, उसको लुक पास करती है कि नो, ऐसा नहीं हो सकता। बिलीव नहीं, नॉट बिलीविंग वाला लुक पास नहीं होता गाइस, वो पास करती है और कहती है, सच में? और जो राधिका है वो उसको देखती है और कहती है, हाँ, तुमसे पूछ भी सकती हो क्या? ये सुनने के बाद ना जो अंशिका है ना वो कहती है, तुमने उसके ऊपर कोई काला जादू तो नहीं किया ना राधिका, अविका के ऊपर? और जो अविका राधिका है वो कहती है, नहीं, तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ क्या? ये सुनने के बाद ना जो अंशिका वो कहती है, तुम कुछ भी कर सकती हो बहन, कुछ भी। और ये सुनने के बाद जो राधिका वो कहती है, अगर तुमने कुछ और बोला ना मेरे लिए उल्टा पुल्टा, तो मैं 2 सेकंड नहीं लगाऊंगी रूही को कॉल करने में, और कहूंगी तुम्हारे बारे में इतनी सारी उल्टी सीधी बातें कहूंगी, तुम्हें डेट नहीं करेगी, तुम जैसे इंसान को तो कभी बात ही नहीं करेगी, समझी? और ये बोल के जो अविका राधिका है वहां खड़ी होती है, और मीटिंग जहाँ इनकी होने वाली थी, मीटिंग एरिया में, वहां जाने के लिए रेडी होती है। बट जैसे वो रूम से बाहर निकलने वाली थी ना, कोई उसका हाथ पकड़ता है, हाथ बोल सकते हैं जिस हाथ में उसने घड़ी पहनी थी अविका की, वो वाला हाथ पकड़ता है। और वो देखती नहीं वो इंसान कौन है, वो पीछे टर्न होती है और खींच के लगाती है चमाटों से इंसान को। और गाइस, खुशी, अंशिका नहीं थी वो इंसान। बट ये सीन देखने के बाद जो अंशिका थी ना वो शॉक हो जाती है, बिकॉज जिसको उसने चाटा लगाया था वो कोई और नहीं था, यश था। और बोल सकते हैं यश अंशिका का भाई था, तो शौक तो होना ही था। और जो ये राधिका थी ना वो उसको पहले दिन चाटा लगाया, और अपना हाथ वहां जल उससे छुड़ाया उसके हाथ से, और क्या चिल्ला के कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ, मेरी घड़ी को छूने की, हाँ? ये बोल, और कहती कि मेरी घड़ी को छुआ? क्या यार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी घड़ी को छूने की? ये बोल के वो एक हैंकी निकालती है, और अपनी जो घड़ी थी वो साफ करने लगती है। और ये सीन देखने के जो अंशिका थी ना उसे थोड़ा सा शॉक लगता है, बिकॉज जो घड़ी उसने पहन रखी थी ना वो बिल्कुल कोई भी ब्रांडेड नहीं थी। जो जिस ब्रांड से सामान राधिका खरीदती थी, लग्जरी ब्रांड, इसके कपड़े या कुछ भी, किसी भी ब्रांड से रिलेट नहीं करता था, वो एक नॉर्मल वॉच थी। उसके लिए उसने उसके भाई को थप्पड़ मारा था। और जो इधर यश था ना वो कहता, आई एम सॉरी राधिका, मैं तो बस तुमसे मीटिंग के बारे में बात करने वाला था, जो प्रोजेक्ट के लिए हम अभी मीटिंग करने वाले हैं। और जो राधिका थी ना वो गुस्से में रहती है और कहती है कि मुझे कुछ बात ही नहीं करनी मीटिंग से, और जो अभी प्रोजेक्ट खोला था ना हम लोग जिसके लिए मीटिंग हो रही है, कैंसिल, कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये बोल के गुस्से से वो ऑफिस से निकल जाती है। और इधर जो अंशिका होती है वो यश के पास जाती है,
और जो यश था ना एकदम सैड सा फेस बना लेता है, एकदम दुखी वाला, और अंशिका की तरफ देखता है और कहता है मैं तो बस उससे बात करने के लिए गया था। और जो अंशिका है ना वो कहती है हाँ मुझे पता है तुम बात ही करने गए थे उससे, बट वो लगता है मूड में नहीं है अभी, उसका मूड ऑफ है। और वैसे भी ना उसको पसंद नहीं है उसके बिना परमिशन को उसे कोई टच करे, स्पेशली जब वो, एक तो तुम्हें पता ही है ना तुमसे भागती रहती है, तो फिर तुम क्यों बिना परमिशन उसे टच किए। एक काम करो तुम मीटिंग रूम में चलो मेरे असिस्टेंट के साथ, मैं अंशिका से बात करके आती हूँ। ये बोल के अंशिका यश के शोल्डर पे बोलकर थपथपाते हुए उसके कंधे पे अविका राधिका के पीछे पीछे उसके कैबिन रूम में चली जाती है। और जैसे वो कैबिन में जाती है ना राधिका के, वो देखती है जो राधिका थी ना वो अपनी चेयर में बैठ के उस घड़ी को अच्छे से साफ कर रही होती है, उसे एकदम ठीक ठाक कर रही होती है। और ये देख के ना जो अंशिका थी ना वो कहती है अनबिलीवेबल, ये मेरी दोस्त है। और जो उसके पास जाती है राधिका के और कहती है कि राधिका क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है तो बताओ, इतनी घड़ी को लेकर इतनी सीरियस क्या हो गई हूँ। और ये सुनने के बाद जो राधिका गुस्से में कहती है तुम्हारे ना स्टूपिड भाई ने मेरी घड़ी छुई, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। और जो अंशिका है वो कह मन में सोचती कि घड़ी, उसकी घड़ी, और गुस्सा किस लिए है ये कि उसने उसकी घड़ी को छुआ है। भाई इंसान मोस्टली गुस्सा होता है कि अगर कोई इसको बिना परमिशन को उस इंसान को छू दे इसलिए, और ये गुस्सा हो रही है मैडम कि उसने उसकी घड़ी को छू दिया। सोच कहती है तो क्या हो गया, घड़ी, और ये घड़ी का मैटर है क्या राधिका। हम्म। और जो राधिका है वो कहती है अविका ने दी थी मुझे घड़ी, और सुबह अविका ने मुझे पहनाई थी, और इस घड़ी को ना मेरे अलावा सिर्फ अविका ही छू सकती है। और ना इस टाइम होता नहीं है जैसे कि हम लोग कंप्लेन करते हैं हमारी मम्मी से कि इसने मेरी पेंसिल चुरा ली मेरे बिना परमिशन के, ऐसी वाली कंप्लेन कर रही थी राधिका अंशिका से उसके भाई के खिलाफ। और इनकी बातें चल ही रही होती तब तक सडनली ऑफिस का कैबिन का दरवाजा खुलता है। जो अविका थी वो एंट्री करती है, और अविका को आता देखना जो राधिका होती है ना दौड़ के जाती है उसके पास और कस के हक कर लेती है। और ये देखने के बाद जो राधिका अंशिका होती है कहती है सच्ची मेरे सामने, और अपने आप को बहुत ज्यादा सिंगल फील करती है कि इनको शर्म नहीं आती है मेरे सामने एक दूसरे को हक कर रहे हैं, और जो अविका उसका सर सहला रही है प्यार जता रही है, मतलब है कभी कभी कपल्स क्यों बिहेव कर दे इतना रोमांटिक। और जो अविका है ना वो राधिका जो जो से बातें बोल रही थी, जो अभी राधिका ने कांड किया मतलब यश को चाटा मारा उसकी घड़ी छुई, ये सारी बातें सुन रही थी। और राधिका ना ये सारी बातें बता रही थी और एंड में ना सॉरी बोलती कि वो फालतू में गुस्सा हो गई, अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाई ये सब, बट जो अविका थी ना वो कुछ नहीं कहती, बस उसका सर पे थप सहलाती है, बोल सकते हैं सर सहलाती है। और ये गेस्ट जो होता है ना जो उसका सर सहलाती है तो उसको अविका को पहले से पसंद था राधिका को, तो ये देखने फील होता है जब उसको तो स्माइल करती बहुत ही ज्यादा। और इधर जो हमारी अंशिका थी वो अपनी रूही को मिस कर रही, बिकॉज गाइस अभी बोल सकते हैं ना जो अंशिका है ना वो रूही से रिलेशनशिप में जाना चाहती थी बट उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, बिकॉज उसे कहीं ना कहीं लगता था कि रूही शायद मना कर दे या कुछ कर दे, तो अभी धीरे धीरे स्लो स्टेप पे थे। बट सामने जो उसके कपल थे ना उनको देख के उसके अंदर जो जलन हो रही थी ना, होता है यार होता है। और वो ना गुस्से में कहती है कि गाइस सच में तुम ये सब कर रहे हो कि मेरे सामने नाटक कर रहे हो, क्या तुम लोग ड्रामा कर रहे हो, तो प्लीज बंद कर दो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा तुम्हारे ये सब मोमेंट्स। बट इन दोनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो दोनों इसको इग्नोर ही कर देते हैं अंशिका को। और जो राधिका थी ना वो कहती है अविका चलो ना लंच के लिए चलते हैं। और जो इधर हमारी अविका थी, और ना एकदम क्यूट वे में पूछा था राधिका ने, हाँ गाइस,
तो अगर आपकी फ्रेंड आपके सामने क्यूट वे में किसी से बात करे और भी कपल्स, इतना गंदा लगता है, मन करता है लाठी लेके मारूं उसे। और इधर जो राधिका, सॉरी अविका थी ना, वो कहती है ठीक है चलते हैं लंच के लिए, बोलो क्या खाओगी तुम। और इधर जो राधिका है वो कहती है तुम डिसाइड करना। और इधर जो अंशिका थी ना, उसके दिल में एक ही ख्याल था, दोनों को पकड़ के मारे। एक तो बहन, एक सामने इंसान सिंगल है, तुम उसके सामने इतनी प्यारी प्यारी गंदी हरकतें करोगे तो कौन कौन नहीं चाहेगा कूटना। मैं तो भाई मार डालूंगा उनको। उनको समझ नहीं आता रिस्पेक्ट कैसे करनी होती सिंगल लोगों की, यहाँ। और जो अंशिका है ना, वो कहती है तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो, इसे ना डिसरिस्पेक्ट कहते हैं। और ये सुनने के बाद जो अविका थी ना, वो कहती ओ अंशिका, तुम भी यहाँ हो, सॉरी यार मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। और ये बोल के वो अविका से हग ब्रेक करती है, उससे थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करती है। सो गाइस, आज की स्टोरी ना यहीं तक रखते हैं, बाकी कल। ओके, बाय, टेक केयर।